अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। गोल्ड के अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अ, पिछला जुम्मे से ये शुरू हुई थी, एक मार्केट में अनसर्टेनिटी हो रही है और कल मंडे को तो हद हो गई कि मार्केट ऊपर नीचे रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो रेंज हमने बताई थी आपको अपने चैनल पर लास्ट संडे को वीकली एनालिसिस में कि स्टिल गोल्ड बाय ही में है। हाँ, ऊपर नीचे हुआ वो, और उन लोगों को गोल्ड ने ट्रैप किया जो ऊपर से बैठे हैं, जो हमेशा पीक पे बैठेंगे वो हमेशा फंसेंगे। तो वही हुआ है, रेंज तो वही है, 2470 और 2370, $100 की रेंज में गोल्ड इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और इन सब चीज़ों की वजह भी हमें पता ही है कि ये क्यों हो रहा है। कि एक तो मिडल ईस्ट की अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा हो रही है, और दूसरा रिसेशन का खतरा है अमेरिका में, कि जो डाटा आया एनएफपी का उस दिन मार्केट ने उसको नेगेटिव ले लिया कि अनप्लॉयमेंट कम हो गई है। अपना आवरली जो रेट्स थे एम्प्लॉयमेंट के वो भी कम हो गए। तो इसको नेगेटिव लिया और ऐसा रखा गया कि भाई रिसेशन आने वाला है, और वहाँ पर मेल्ट हो रही है उन्हीं इनकी इकोनॉमी, जिसका रूट कॉज क्या है? ये इंटरेस्ट रेट है जो अभी तक इन्होंने कट नहीं किया। फिर ये भी रूमर्स आ गए मार्केट में कल कि शायद फेड इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर रहा है, और फौरन ही वो रेट कट करने की बात शुरू हुई। यही वजह थी कि बिटकॉइन का भी आपने देखा होगा वो कहाँ चला गया, 62,000 से 48 पे चला गया, $14,000 कम हो गया। और गोल्ड ने फिर भी अपने आप को सस्टेन किया, क्योंकि गोल्ड अभी भी बाय ही ट्रेंड में है। हमेशा जो लोग बाय करेंगे वो बचत रहेगी उनकी, अभी भी वो बाई में ही है। और मैं आपको टेक्निकली इसकी अभी रीजन भी बताऊंगा। चलें अपने चार्ट की तरफ हम चलते हैं। हमने देखा है कि इस पूरे वीक, ये जुम्मे की सॉरी ये फ्राइडे की कैंडल ये रही, जिसमें 2476 बनाया था गोल्ड ने, 2476, और यहाँ आया वो 2410 से। हाँ, था यही कि इस रेंज को ब्रेक नहीं करे शायद, लेकिन कल इतनी अनसर्टेनिटी और फिर रूमर्स और ये रेट कट का मसला, तो इसकी वजह से गोल्ड ने फिर एक नीचे मारा 2334, यानी 2370, 2370 है, लेकिन वो अपने ऊपर उसने वही बनाया 2460। तो रेंज के अंदर रहकर वो थोड़ा ब्रेक डाउन करके दोबारा वो 2400 में आ गया, और अभी भी जो ट्रेड हो रहा है वो इस वक्त करंटली 2405 की तरफ ट्रेड हो रहा है। इस वक्त प्रेशर जो है रेंज में चला गया है गोल्ड, कोई डायरेक्शन नहीं है उसका। और अभी अनसर्टेनिटी की वजह से यही बात है कि 2300 देखें, जो जो उसका डाउन लेवल है ना वो 2350 है। 2350 से नीचे नहीं जाएगा। और जब 2350 पे ये नीचे आता है, अगर मिल जाता है हमें, तो ये एक बेहतरीन बाइंग होगी, ये बेहतरीन बाय होगी। जो लोग भी इसको बाय कर लेते हैं वहाँ, तो दे वी आफ्टर फ्यू डेज उनको पता चल जाएगा कि ये एक अच्छी बाई थी। तो 2350 की जो रेंज है वो बहुत अच्छी बाय है, लेकिन वहाँ जाएगा नहीं जाएगा, इसका हिसाब इसी पर है कि जो ये लास्ट कैंडल जो बनी हुई है डेली कैंडल, वो 2363 2360 पे थे। और अभी भी यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी का लेना लाजमी है, अभी तक ली नहीं है। तो हो सकता है कि गोल्ड अपनी ये लिक्विडिटी लेने के लिए 2350 की तरफ आए, तो ये एक वाहिद लेवल है जो एक अच्छी बाइंग का है, लेकिन आए ना आए ये नहीं पता। अभी भी इसकी कंडीशन यही है कि अगर हमें, मैंने हमेशा अपनी, आप पिछली वीडियो उठा के देखें, बाय ऑन डिप, ये देखें, ये डिप आया बाय, ये डिप आया, कितना आया 2365, फिर ऊपर चला गया 2410। तो बाय ऑन डिप ज्यादा ही बेहतर है। आज भी ये डिप मारा है, इसने थोड़ा छोटा सा मारा, क्योंकि अभी डेट क्या है, अभी 6 अगस्त है और 1 बजे है दिन की। तो 2394 पर है, से जाकर ये दोबारा से 2410 पे गया। तो बाय ऑन डिप की सिनेरियो जो मैं बोले जा रहा हूँ आप लोगों को, वही है। अगर आपको नीचे इस रेंज में मिल जाता है वो 2390, 2380, 2370, 2360 और 2350 लास्ट, तो और मसला ये है कि आप लोगों के अकाउंट होते हैं छोटे। अब जो गोल्ड जो है वो $100 की मूव भी ऊपर नीचे करता है, तो आप लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं।
अब कोई मैजिशियन किसी के पास भी दुनिया में कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी एनालाइज कर रहा हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बैठे और प्रॉफिट में आ जाए। ठीक है, तो इतनी होल्डिंग पावर और मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए आपके अकाउंट के अंदर कि जब आप बैठे का गोल्ड अगर 100-150 मूव की मूव कर लेता है डॉलर की, तो आपका अकाउंट उसको सस्टेन करे। तो गोल्ड तो वही कर रहा है, खड़ा तो वो 2400 के 12, 2410 पे ही खड़ा हुआ है 3 दिन से। लेकिन ऊपर नीचे जब मारता है तो हम समझते हैं कि यार हमारी एनालिसिस तो फेल हो गई। एनालिसिस कोई फेल नहीं हुई किसी की भी, वो बाय ही है। और जब भी वो सेल में आता है लोग बाय करते हैं, ऊपर चला जाता है। और मैंने आपको जैसा कहा कि 2350 इज वन ऑफ द बेस्ट लेवल है, और इसके बीच में जो भी लेवल आ रहे हैं वो सब बाइक हैं। 2350 को ब्रेक करना इसके लिए इंतहाई नामुमकिन है। फिर वही बात है, कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, आज ही कहीं फ्लैट कल ही बैठ जाए, इमरजेंसी मीटिंग कर ले वो कि हम रेट कट कर रहे हैं, कोई ऐसी अनहोनी मार्केट में हो जाए, तो उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। दैट इज फॉरेक्स मार्केट, दिस इज गोल्ड मार्केट। अब बिटकॉइन में जो 12,000 का ड्रॉप आया, किसी को पता था? सब फंस गए। लेकिन रिकवर कर रहा है क्योंकि ट्रेंड बाय का है। तो इस वक्त बिटकॉइन 48 से आकर फिर 55 पे $7,000 ऊपर आ गया। तो गोल्ड भी यही करेगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ, वीकली में भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जबरदस्त इंटेक्ट है बाय ट्रेंड। और 2350 पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अगर ले लेता है तो बेहतरीन है। और मंथली चार्ज तो आपको बता ही वही रहा है, 4 आवर चार्ट देखना लाजमी नहीं है। यहाँ ही है कि थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, ये इसको में हम देख रहे हैं। जैसे ही ये मैनेज करेगा 2415 2420 की तरफ ही, दोबारा ही से वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी मेरा एनालिसिस बिल्कुल वही है, सेम जो आज से एक हफ्ते पहले चल रहा है। बाय ऑन डिप, जिनको बाय करना है वो जरूर करें। जैसे ही नीचे जाए बाय करें, उसमें कोई डर और खौफ नहीं है अभी भी। जब तक वो सेल नहीं बनेगा, मैं आपको अल्टीमेट करूंगा कि अब आप बाय ना कीजिएगा। ये मार्केट तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है नीचे आकर बाय में बैठने की, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं। और फिर मैं आपसे कहूंगा 100-200 के अकाउंट से मार्केट में ना आओ। 100-200 के अकाउंट आपके लिए वॉश वॉश करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़े से अकाउंट के अंदर अपनी जान मत डालें। $1,000 का अकाउंट तो हो जिसमें आप अगर 0.01 भी लेते हैं, तो $100 की मूव भी ऊपर हुई तो आपको $100 आपके अंदर अकाउंट के अंदर हिम्मत है कि सस्टेन कर ले। अब लेके ही आप $200 आ रहे हैं, और 0.01 जो है इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट स्मॉल लॉट है, उसमें $100 की ऊपर ऊपर नीचे हो गई, तो क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसी चीज को अगर हम गोल्ड को इस पे भी देख लें, ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई, देखें बार बार ये नीचे गई, ऊपर गई। ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ऊपर गई, टच किया। अब ये ट्रेंड लाइन के बीच में, ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल पिछले 1-2 हफ्ते से बनी हुई है। अब ये 2 दफा गया ट्रेंड लाइन की तरफ ऊपर, मैक्सिमम ये वाली ट्रेंड लाइन की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली, ये ऊपर वाली, ये एक दफा टकराया, 2 दफा टकराया, 3 दफा टकराया। और ये अपने बॉटम पे जो ये लाइन बनी हुई है, ये से भी ये ट्रेंड लाइन 1 2 3 4, इस पर तो बड़ा जर्क लगा हुआ है। अब इसी एक ट्रेंड लाइन के अंदर ये पैक हुआ है। मतलब आप देखें, ये लेवल है 2440 का, और ये लेवल है तकरीबन 2360 का। तो 2440 और टू ये है, इसको ब्रेक अभी भी नहीं हुआ, तो अभी भी गोल्ड इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेवल करेगा। तो अगर आपको ऊपर से चाहिए, ऊपर वाला मैं नहीं कहूँगा सेल, तो मैं कहूँगा ही नहीं। इसीलिए अगर आपको यहाँ मिल जाता है 2390, और यहाँ कहेंगे इसको इसके बराबर में कि 237060, और फिर 2350 तो है ही। उसको ब्रेक करके एक एक विक बना ले और ऊपर चला जाए, तो ये और बात है। तो ठीक है, तो ये एक लेवल्स हैं जो बता दिए आपको। मैं हमेशा रिकमेंड अभी भी करूंगा, बाय ऑन डिप, तो आपको फायदा ही होगा। आई होप आई क्लियर ऑल द पॉइंट। अब ब्लेम करने अपने आप की मेथड्स को, यार मार्केट उल्टी चल गई, यार मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉस उड़ा दिए, यार मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी, दुनिया वर्ल्ड क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपके मिडिल ईस्ट का कन्फेक्शन, यूके में प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप देख रहे हैं। अमेरिका में तो रिसेशन का खतरा शुरू हो गया, रेट कट ये मसले शुरू हो गए, और ऊपर से वॉर वॉर वॉर। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं? अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टर क्लियर नहीं है क्या करना है। लेकिन तो गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको बाय ही करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड इस वक्त इन हालात में जो सेफ हेवन चीज है, कमोडिटी, वो गोल्ड है। अब बस समझ में आ चाहिए लेवल किधर ले हम, और लेवल, एग्जैक्ट लेवल के लिए तो मैजिक चाहिए, वो किसी के पास भी नहीं होता। हाँ, आपको एक रेंज बता सकते हैं। और दूसरा सीक्रेट है अकाउंट होल्डिंग पावर और मनी मैनेजमेंट।
ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें होंगी तो आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे गोल्ड की ट्रेडिंग में, वरना आप कामयाब नहीं हो सकेंगे अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया। $500 के अकाउंट पे आकर मैं 0.05 ट्रेड करना शुरू कर दूं और $100 की मूव आ गई तो आपके 500 तो गए ना। तो ये ज़रा गौर करने वाली बातें हैं जिनको आप गौर कीजिए। अपनी हिकमत अमली को भी चेक किया कीजिए कि मैं कितना ग्रीडी हूँ मार्केट से। एक मैंने परसेंटेज सेट किया हुआ है, मुझे कितना मार्केट से चाहिए, क्या निकालना है, क्या मेरा टारगेट है, कुछ पता नहीं होता हमें। और हम बस बैठ जाते हैं और शुरू कर देते हैं कि इस उम्मीद पर कि आज हम अमीर हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम, मैंने रेंज आपको बता दी है, बाय ऑन डूब है, लेवल्स भी क्लियर कर दिए। कोई सवाल हो प्लीज़ अपने डिस्क्रिप्शन में जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप का, मेंबर बने आप व्हाट्सअप ग्रुप के, वहाँ आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, वहाँ फ्री है एवरीथिंग। यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू फॉर योर एनी क्वेरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।